गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड वार्ता। आई एम समीर और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर्स और इसके साथ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ओके, सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक टूल टिप्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना ली है। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट लगाता हूँ एंड यहाँ स्क्रिप्ट टैग लिखता हूं जिसके अंदर अब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर का सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स क्या है इसका? देखो, कंसिस्ट कंडीशंस सिंटैक्स होता है यूज कंडीशन। कंडीशन जो भी अपने को कंडीशन जो देनी है वो कंडीशन उसके बाद लगाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन। जो क्वेश्चन मार्क का साइन जो होता है उसके बाद एक्सप्रेशन आता है आपका। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अदरवाइज कॉलन लगाते हैं आफ्टर उस कंडीशन के उसको लिखने के बाद और सेकंड में देते हैं हम। अगर अपनी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एग्जीक्यूट वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, जैसा कि एग्जांपल भी लिया है मैंने यहाँ लेट एज इज इक्वल टू 20 एंड लेट स्टेटस इज इक्वल टू एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मीन्स मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है सेकंड स्टेटस नाम का, जिसके अंदर मैंने एक कंडीशन दे दी है। अगर एज बड़ी होती है इक्वल टू होती है 18 की तो प्रिंट हो जाए एडल्ट। और जब ये अगर रॉन्ग हो जाती है कंडीशन तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो है ये प्रिंट ना होकर कॉलन के बाद वाला प्रिंट होगा। चलो, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं जिससे कि आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट एज इक्वल टू 20 एंड यहाँ टर्नरी ऑपरेटर का यूज करता हूँ लेट स्टेटस स्टेटस इक्वल टू यहाँ मैं एक कंडीशन बनाऊंगा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर एज बड़ी हो इतने से या इसके इक्वल टू हो तो क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी मैं लिखूंगा वो अगर ये कंडीशन सही हुई तो प्रिंट होगा। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा एलिजिबल। हम मैसेज कुछ भी पास कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, एलिजिबल टू वोट। ओके, और मैंने कॉलन के बाद लिख दिया नॉट एलिजिबल, मतलब कि वोट के लिए एलिजिबल नहीं है वो। ओके, तो मैंने ये कंडीशन लिख दी यहाँ पर। इसके बाद मैं इसको कंसोल करवा लूंगा यहाँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ स्टेटस। तो स्टेटस के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले देखिए आप अपने माइंड से थोड़ा सोचिए। मैंने एज लिया, एज में 20 लिख दिया, उसके बाद स्टेटस लिया है। स्टेटस में यहाँ कंडीशन दी है अगर एज बड़ी होती है या इक्वल होती है 18 के तो ये आ जाए एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज क्या आ जाए नॉट एलिजिबल। ओके, किसके लिए एलिजिबल नहीं है? वोट के लिए। मैसेज आप कुछ भी डाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा? एलिजिबल टू वोट। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या चलते हैं, कंसोल पे चलते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने देखिए पहले से पाथ कॉपी कर रखा है इसका। ठीक है, तो यहाँ आ चुका है एलिजिबल टू वोट। अगर मैं इसको एज को कम कर देता हूँ, 17 कर देता हूँ यहाँ, या 10 कर देता हूँ, मीन्स 18 से कुछ भी छोटा कर देता हूँ तो रिफ्रेश करूंगा, नॉट एलिजिबल आ चुका है। अच्छा, अब एक बात सोचिए, इससे पहले वाली वीडियोस में हम इफ एल्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद स्विच केस भी हम पढ़ चुके हैं। जब हम उन्हीं का यूज कर रहे हैं तो इसकी नीड क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर जो है इसकी नीड क्या है, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए ये भी मैंने नोट्स में मेंशन किया है। बेनिफिट्स क्या है? रिप्लेस सिंपल इफ एल्स को रिप्लेस करता है जो कि लेंथी कोड होता है। ये सिंगल लाइन में अपना टर्नरी ऑपरेटर चलता है। फॉर क्लीनर कोड के लिए एंड मोर रीडेबल होता है। बट रिमेंबर दैट अगर कोई ज्यादा कंडीशन है, मीन्स हमको एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है 7 एंड 8 लाइन का, उस टाइम पे हम इफ एल्स यूज करते हैं। उस टाइम पे हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज नहीं करते हैं। ओके, ऑप्टिमाइज कोड विद द टर्नरी ऑपरेटर, यूज इट फॉर शॉर्ट कोड होता है, रीडेबल होता है, कंडीशन एक्सप्रेशन टू कीप कोड कॉन्सिस। इतना आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये आपका टर्नरी ऑपरेटर का यूज होता है। आप चाहो तो एक और कंडीशन ले लेते हैं हम यहाँ पर। लेट मैं ले लेता हूं यहाँ, लेट सपोज एज ही ले लेते हैं। एज अपना वही है तो हम डायरेक्टली अपना वो वाला कोड ले लेते हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल में दिया था। ओके, ये दिस वन, ये स्टेटस एडल्ट एंड माइनर का। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वेरिएबल का नेम, कुछ भी ले सकते हैं, मैं एबीसी ले लेता हूँ यहाँ। एंड इस टाइम पे एज अपनी ग्रेटर देन इक्वल टू हुई 18 के। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, आप थोड़ा ज्यादा कम भी कर सकते हो। तो मुझे मैसेज प्रिंट करवाना माई एडल्ट। ओके, अदरवाइज
कॉलन के बाद जो मैसेज दूंगा वो फॉल्सी की कंडीशन होगी तो माइनर। तो क्या आएगा अभी इस टाइम पे एज, देखिए ये दोनों के लिए यहाँ से ही एज को एक्सेस करेगा। ओके, कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ एबीसी लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा आउटपुट आपका, अभी यहाँ 10 है, 10 है तो ये भी कंडीशन फॉल्स है तो वो माइनर आ जाएगा। नॉट एलिजिबल एंड माइनर दोनों चीजें आ जाएंगी। चलते हैं ब्राउजर पे एंड देखते हैं आउटपुट आ चुका है, नॉट एलिजिबल एंड माइनर। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे 18 कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, पहली बात तो एलिजिबल टू वोट हो जाएगा और वो एडल्ट हो जाएगा यहाँ से। ओके, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। तो रिफ्रेश किया, एलिजिबल टू वोट एंड एडल्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट को चलते हैं अपने नोट्स पे, जिसमें हम स्ट्रिंग यानी कॉन्केटिनेशन को देखने वाले हैं। कॉन्केटिनेशन क्या करता है, ज्वाइनिंग कर देता है टू स्ट्रिंग की। कैसे, प्लस ऑपरेटर के थ्रू। जैसा कि लेट अस सपोज मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं, अभी मैं इसका थोड़ा सा एक रियल टाइम एग्जांपल भी ले लेता हूं। जैसे कि इफ एंड टर्नरी ऑपरेटर, हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि हमने इफ एंड एल्स का लिया है। जैसे कि आप सपोज कीजिए, यहाँ पर मैं आपको कोई भी एक वेबसाइट पे चलते हैं, उसमें थोड़ा सा सोचते हैं कि कहाँ पर हमने इसका यूज किया रियल टाइम। तो मैं कोई भी एक वेबसाइट ले लेता हूँ, कोई भी वेबसाइट। अच्छा, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, गिव मी 2 मिनट। चलिए, जब तक इंटरनेट कनेक्ट होता है मैं थोड़ा सा कॉन्केटिनेशन के बारे में बता देता हूं। जैसा कि लेट, मैंने यहां लिख दिया है फर्स्ट नेम। ओके, एंड फर्स्ट नेम में लिख दिया है ABC। ओके, एंड लेट यहां पे मैं लिख देता हूं एक लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम में लिख सकते हैं हम XYZ। अब यहाँ क्या होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मैं प्रिंट करवा सकता हूँ जैसे कि हम नॉर्मली प्रिंट करवाते हैं, बट मुझे दोनों को कंबाइन करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग मैं लिख दूंगा यहाँ फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो क्या आ जाएगा आउटपुट, आउटपुट आएगा ABC XYZ। इसको ही कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। ओके, इंटरनेट चल चुका है, देखिए वेबसाइट खुल चुकी है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं इस पेज पर, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये ओपन हो गया, और क्लोज पर क्लिक किया तो ये चला गया। तो यहाँ भी एक इफ एंड एल्स लगा हुआ है देखा जाए तो। ओके, कैसे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये कंप्लीट आ जाना चाहिए, और जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाए और वो वापस चले जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये रियल टाइम वेबसाइट में इफ एंड एल्स का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। तो अभी हम क्या देख रहे थे नेक्स्ट, मैं इसको कट कर देता हूं पहले। ओके, तो नेक्स्ट हम इसमें देख रहे थे कॉन्केटिनेशन में आउटपुट अपना। यस, तो रिफ्रेश करता हूं तो क्या आ चुका है, ABC XYZ ये आ चुका है। बट मुझे फर्स्ट नेम ABC और लास्ट नेम XYZ के बीच में एक स्पेस चाहिए जो कि सभी के नेम में होता है कॉमनली। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक और प्लस साइन का यूज करूंगा और ये एक स्ट्रिंग का यूज करूंगा और उसके बीच में एक गैप दे दूंगा। ओके, ये देखिए ये स्ट्रिंग है। ओके, मींस डबल कोट्स हैं आपके, मींस स्ट्रिंग फॉर्मेट हो जाता है ना वो, तो इसलिए मैं बोला हूँ ये डबल कोट्स है और डबल कोट्स के बीच में एक स्पेस दे दिया। तो ये भी क्या कर लेंगे, एक स्पेस कंटेंट कर लेंगे, मींस फर्स्ट ABC देन स्पेस देन लास्ट नेम। तो यहाँ मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा इसको तो ये एक स्पेस आ चुका है। इतनी चीजें आपके समझ में आई है। अच्छा, कॉन्केटिनेशन में एक और चीज होती है कि नंबर्स का भी कॉन्केटिनेशन हो जाता है। जैसे कि लेट num1 कर लेता हूं मैं यहाँ, और यहाँ कोई भी एक डिजिट लिख देता हूँ, लेट अस सपोज 10, एंड यहाँ लेट STR एक मैं 20 ले लेता हूँ यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आप गैस कीजिए कि आउटपुट क्या होगा। मैं कहता हूँ num1 प्लस स्ट्रिंग, आउटपुट काफी शॉकिंग आने वाला है अभी आपके लिए। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, num1 10 और प्लस स्ट्रिंग 20, तो आउटपुट क्या आएगा, 1020 आउटपुट आ जाएगा। ओके, मींस 1020। देखिए यहाँ रिफ्रेश किया, क्या आ चुका है 1020। ये कैसे आया, देखिए पहला जो नंबर जो है आपका ये नंबर फॉर्म में है, और सेकंड वाला नंबर जो है आपका वो स्ट्रिंग फॉर्म में है। जब ऐसा होता है ना और हम उन दोनों चीजों को ऐड करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में दोनों चीज आपस में कंबाइन हो जाती हैं।
इसको भी कॉन्केटिनेशन ही बोलते हैं। ओके, तो वो कॉन्केटिनेशन हो गया, दोनों मींस कंबाइन हुई है, आपस में ऐड नहीं होके। ओके, तो 1020 आ चुका है। अच्छा, इसको वापस मैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे जो स्ट्रिंग है ना, इसके आगे एक प्लस और लगा देना होगा। अगर मैं एक प्लस यहाँ और लगा दूंगा ना, इससे क्या होगा, ये अब नंबर में चेंज हो जाएगा, और जब ये स्ट्रिंग से नंबर में चेंज हो जाएगा तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो अब आउटपुट क्या आएगा? अब आउटपुट 30 हो जाएगा। आपके इतना समझ में आया होगा, जब हमको किसी नंबर को स्ट्रिंग से नंबर में चेंज करना होता है, ओके, तो उसके आगे प्लस लगा देते हैं एक और, तो वो नॉर्मली अपना वापस चेंज हो जाता है। ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। आफ्टर दैट प्लस ऑपरेटर हो गया है, डायमीनिंग मैसेज, ठीक है, टाइप कंसोनेशन। ओके, ये टाइप कंसोनेशन ही आपको मैंने दिखाया था कि कैसे हमने नंबर को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को नंबर में चेंज किया था। यहाँ हमने +5 और +5 का एग्जांपल लिया है, ठीक है, जो कि 55 हो जाएंगे। ठीक, ज्वाइन स्ट्रिंग यूजिंग द प्लस ऑपरेटर, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आता है आपका स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन। स्ट्रिंग का नंबर में कन्वर्जन कैसे हम कर सकते हैं? ये परसेंट का यूज करते हुए हम किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैं लेता हूं लेट num2, और किसी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये, जैसा कि 60 लिख दिया है मैंने, और मुझको ये नंबर में करना है, तो मैं लिख सकता हूं इसको कैसे? मैं इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं num2 टू नंबर, ओके, और इसको मैं परसेंट यहां यूज कर लेता हूं, और इसके अंदर क्या पास कर देता हूं? num2। तो ये जो है अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट है इसका num2 का, बट यहाँ पे ये फॉर्मेट इसका क्या हो जाएगा num2 का? जैसे कि मैं इसको लिखता हूं, ये नंबर फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, ये यहाँ जो है ये 60 जो है ये आपका भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, बट जब मैंने परसेंट के अंदर इसको पास कर दिया तो अब ये नंबर फॉर्मेट हो जाएगा। अच्छा, आपको ये मालूम कैसे पड़ेगा? देखिए, मैं इसका टाइप ऑफ चेक कर लेता हूं, टाइप ऑफ num2 स्ट्रिंग, ओके, एंड टाइप ऑफ, इसका भी टाइप ऑफ देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक बार क्लियर हो जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, टाइप ऑफ num2। तो देखिए, जो पहले वाला num2 जो है ये यहाँ पे आपको दिखा कोट्स के अंदर है, कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे इसका टाइप ऑफ, बट मैंने इसको परसेंट में पास कर दिया है यहाँ, और फिर इसको num2 टू नंबर में यहाँ लिख दिया है। ओके, तो इसका टाइप ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं ब्राउजर पे आउटपुट, रिफ्रेश किया, पहले वाले का स्ट्रिंग आया सेम, और दूसरे वाले का नंबर आया। मींस स्ट्रिंग से नंबर में चेंज करने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं। आपके इतना समझ में आ चुका होगा ये। अच्छा, सेम, पास फ्लोट और नंबर का यूज है, ये आपके लिए ऐसा होमवर्क में असाइन करता हूं आज, तो इसको आपको करके लाना है कल, और मैं तो आपको बताऊंगा ये नेक्स्ट। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ कंप्लीट जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।